जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो व्यवस्था को चलाना मुश्किल हो जाएगा और चारों ओर अव्यवस्था ही अव्यवस्था फैल जाएगी। पुलिस में कार्यरत कुछ कर्मियों ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। दरअसल बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक की मयूर सोसाइटी में पुलिस में कार्यरत कुछ कर्मियों ने स्थानीय निवासियों के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बेहद बदतमीजी करी, दुर्व्यवहार किया, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि स्थानीय निवासी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। जी हां, इन पुलिस कर्मियों ने मयूर सोसाइटी में रोड पर लगे हुए एक पेड़ को काट दिया। यह पेड़ यहां पर कई वर्षों से लगा हुआ था, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने दादागिरी दिखाई, लोगों को धमकी दी, धींगा मस्ती करते हुए इस बड़े पेड़ को काट दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ जमकर दुर्व्यवहार किया, उन्हें गालियां बकी गई, उनको धमकियां दी गई, यहां तक कि उनके साथ मारपिटाई करने के लिए भी उतारू हो गए। लेकिन पेड़ काटना उन्होंने नहीं छोड़ा और पेड़ को बुरी तरह से काट दिया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि पेड़ काट दिया गया है और पेड़ की कई टहनियां यहां पर पड़ी भी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि यह पेड़ इन लोगों ने क्यों काटा। स्थानीय निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि यह लोग करीब 200 गज के प्लाट पर अवैध निर्माण कर रहे थे। हालांकि मामला अवैध निर्माण का नहीं है, मामला पेड़ काटने का है। लेकिन इन लोगों ने अपने प्लाट के सामने आ रहे गुलदार के एक पेड़ को काट दिया, जबकि स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि यह पेड़ रोड में लगा हुआ था, ना कि उनके प्लाट में लगा हुआ था। हालांकि इन पुलिसकर्मियों ने प्लाट में लगे हुए अमरूद और नीम के 4 पेड़ भी इससे पहले काटे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने तब इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने सड़क पर लगे हुए इस गुलदार के पेड़ को काट दिया तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने इसका विरोध किया और बदले में उन्हें धमकियां मिली। त्यागी जी, आपने कंप्लेंट की है कि आपकी कॉलोनी में किसी ने पेड़ काट दिया, क्या है पूरी घटना? ये घटना कल की है। जो ये पेड़ काटा गया है, इस कॉलोनी का नाम है मयूर सोसाइटी ए ब्लॉक कौशिक इनक्लेव गली नंबर 9 है। और कल हमें पता चला कि कुछ दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ आए हैं एक लेडीज़ के साथ और पेड़ काट रहे हैं। तो हम सभी RW के मेंबर, पदाधिकारी और यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो आए। उन्होंने मना किया, रिक्वेस्ट किया कि आप पेड़ क्यों काट रहे हो। तो वो ये बोल रहे थे कि हमें परमिशन दी गई है पेड़ काटने की। तो हमने पूछा कि आप परमिशन दिखाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम परमिशन दिखाएंगे और हम काटेंगे। और जैसे भी हमने मना किया तो उन्होंने हमारे साथ गलत भाषा प्रयोग किया। महिलाएं भी थी और भी थे और बदमाशी भी दिखाई, जान से मारने की धमकी भी दी गई हमें। और ये सिलसिला पहले भी 13 सितंबर की बात है, जब ये रात के टाइम आए। इन्होंने पहले भी पेड़ काटे 4-5, जो प्लॉट में थे और प्लॉट के बाहर भी थे। तो जब भी हमने रिक्वेस्ट की थी। आपने इस बारे में कहीं पे कोई शिकायत की और क्या कार्रवाई हुई? तो हमने जैसे ही हमें पता चला तो 13 सितंबर को हमने MCD में भी शिकायत की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत की और पुलिस कॉल भी हुई। तो पुलिस आई तो उस टाइम पुलिस वाले हमें भाई चलो हम कार्रवाई करेंगे। तो जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने ये 4-5 दिन पहले फिर आए। इन्होंने रात को JCB भी लेकर आए। उनको पहले पेड़ को ये झुकाया गया है। जो ये 15 साल तकरीबन पुराना पेड़ था ये, और सोसाइटी का अच्छा बिल्कुल जो 30 फुट का रोड था उस पे पेड़ था। मकान में इनको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि हमें तो ये पेड़ हटाना है और आप जो चाहे वो कर सकते हो, और बदमाशी की गई। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपने कंप्लेंट की तो क्या कार्रवाई की उन लोगों ने? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कल आए, उनको कंप्लेंट की। वो जो भी यहाँ इनकी मशीन थी, इनके जो ये दिल्ली पुलिस के जो ये 4 लोग थे और एक मैडम भी थी, वो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ली और वो उनकी मशीन ले गए जब्त करके, और जो भी गाड़ी थी और पेड़ भी अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ले गए। गौतम राज जी, पेड़ काटना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, तो आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो भी लीगल एक्शन बनता है इनके खिलाफ होना चाहिए। देखिए, पेड़ काटने के साथ साथ जो ये पुलिस की धमकी, बुला लो पुलिस को, क्या कर लेगी,
ये गुंडागर्दी जो करते हैं ना, बीच में से फाड़ देंगे, तो फैमिली थ्रेट, मतलब लाइफ थ्रेट दे रहे हैं फैमिली को, तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ऐसे टॉलरेट करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और बिल्कुल जो भी लीगल एक्शन बनता है वो होना चाहिए। राजधानी दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। बुराड़ी की बात करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 430 को पार कर चुका है और ऐसे में यही पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारी सांसों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इन पेड़ों को इस तरह से काट देना, वह भी अवैध निर्माण के लिए काट देना, एक गंभीर मामला है। मयूर सोसाइटी में पेड़ काटना और भी अधिक गंभीर इसलिए बन जाता है कि इसे पुलिसकर्मियों ने काटा है। एक और पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर यह पेड़ काट दिया है, वहीं दूसरी ओर वह स्थानीय निवासियों को दादागिरी भी दिखा रहे हैं और उनकी दादागिरी इस हद तक है कि वह वीडियो बनाते समय कैमरे पर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम ही ने पेड़ काटा है। ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों ने 15 साल पुराने इस पेड़ को काटा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस समय में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली नगर निगम और वन विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बताया कि शिकायत के बाद में वन विभाग के कर्मचारी वहां आए थे और उन्होंने मौके पर ही जिस मशीन ने पेड़ काटा था उस मशीन को जब्त कर लिया है और जो पेड़ काटा गया था उस पेड़ को भी सील कर लिया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है। बुराड़ी के मयूर सोसाइटी में पेड़ काटने के मामले को दिल्ली नगर निगम ने भी गंभीरता से लिया है और एमसीडी की टीम भी मौके पर पहुंची है। भव्य भारत टाइम ने एमसीडी की टीम के कर्मियों से बातचीत की। उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई होगी। जी किस डिपार्टमेंट से? मैं एमसीडी हॉर्टिकल्चर से जी सेक्शन ऑफिसर। और कोई 15-20 दिन पहले मनोज जी ने कंप्लेंट की थी, हम आए थे, पेड़ की एक ब्रांच कटी हुई थी जी। तो हम बोले मगर आगे कोई भी प्रक्रिया करनी हो तो आप एप्लीकेशन दो, उसके बाद में हम फॉरेस्ट में अप्लाई कर देंगे। जैसे ही फॉरेस्ट से एक ऑर्डर आएगा, पेड़ का रिमूव के तो ऑर्डर होंगे नहीं, लेकिन होंगे तो फॉरेस्ट करेगी, हम नहीं जी। तो उन्होंने हमें कोई एप्लीकेशन नहीं दी जी। उसके 15 दिन बाद फिर इन्होंने रात के टाइम में बताया मनोज जी ने, अब जेसीबी आई, पेड़ को इसके इलीगल तरीके से इन्होंने झुका दिया। तो मैं फिर दोबारा आए, हमने तुरंत आके 112 पे कॉल की और उसका कंप्लेंट नंबर मेरे पास है। मैं एप्लीकेशन लिख के और अपने जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं वी सतीश जी, उनके पास एप्लीकेशन गई हुई है। आज हमारे डिप्टी साहब का डे है, मंगल को आते हैं और उसमें वो एप्लीकेशन उनके उसमें डाक में है। और फिर मैं उन्हें आज फ़ोन किया तो कह ले जाके अपना जीपीएस का फ़ोटो खींच के लाओ और आप इसकी फॉरेस्ट कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ जी, क्यों नहीं होगी जी। कितने पेड़ कटने की जानकारी है तक? पेड़ जी एक तो ये मेन है जी, और अंदर छोटे मोटे 2-3 थे वे भी थे पेड़, मकान का पेड़ और हाँ जी गुलमोहर का। हाँ, गुलमोहर को तो यही है जी। जी जी हाँ जी। पेड़ काटने की इस घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश और नाराजगी है। विशेषकर महिलाएं काफ़ी नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि इन पुलिसकर्मियों ने पेड़ काटते समय बेहद बदतमीजी की है। उन्होंने महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। इसलिए कॉलोनी की महिलाएं काफ़ी नाराज़ है और उनकी दिल्ली पुलिस से लेकर के वन विभाग के अधिकारियों से ये मांग है कि पेड़ काटने वाले इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हुआ जब यहाँ पे सब खड़े हुए थे तो वो जो पुलिस में है, क्या नाम है उसका, अभिषेक, वो आया एकदम से जोर जोर से चिल्लाया और एकदम से सबको, जितने भी खड़े हुए थे सोसाइटी के, सबको ये बोला कि गुंडागर्दी, मतलब सब गुंडे हैं और ये ईमानदार है। और सबके सामने उसने धमकी दी है कि मार दूंगा, काट दूंगा। और उसने एक आज जिसको बुलाना उसको बुला लो, हम अपने आप देख लेंगे। ये पुलिस वाले हैं सब? ये पुलिस वाले हैं। तो ये मकान ये पुलिस वाले और एक और आया था जो ये कहता मैं जिगरा है ना भैया आपके साथ लड़ने के लिए, वो तो मारने के लिए आया था। ये पुलिस वाले तो बिल्डर कैसे तो पुलिस नहीं, पुलिस वाले उनके लिए कोई रूल नहीं है, उनके लिए भी तो कोई रूल होगा या सिर्फ सारे रूल मतलब आम आदमी के लिए ही है? कैसे पेड़ काट दिए, किस तरीके से काटे? 2 महीने के अंदर धीरे धीरे पेड़ गिराया गया। जब शुरुआत में अगर इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला था कि भी पेड़ मत काटना, तो उन्होंने कहा तू कौन है,
इन्होंने कहा अभी मैं यहाँ पे सोसाइटी का ही हूँ, अब तेरे जैसे 100 फिर हैं। जब भी लाइफ थ्रेट की थी, और वो भी रात के टाइम इलीगल काम किया है और 1:30 बजे जेसीबी बुला के उन्होंने और इस पेड़ को गिराया है। अच्छा, अगर पुलिस वाले हैं तो रात को 1:30 बजे चोरी छिपे तुम जेसीबी क्यों बुला रहे हो? पहले एक आदमी आके देख के गया कि कोई है तो नहीं सोसाइटी में, और फिर उसके बाद वो जेसीबी लेके आए। हमारे कैमरे में भी उसकी फुटेज है, आप देख सकते हो। और ले लो। कैमरा शिफ्ट कर दिया गया था, यानी पेड़ की तरफ से दूसरी तरफ उसका मोड़ दिया गया था ताकि पेड़ को आसानी से काटा जा सके। अच्छा। हाँ, तो फिर विरोध किया आपने, शिकायत पहले भी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि ये रात को ना 1:30 बजे किया गया था एक्चुअली, और उससे पहले भी शिकायत हो चुकी है इस पेड़ के खिलाफ काफी, जैसे कि इसकी एमसीडी में, एनजीटीवी में, यानी रिपोर्ट, पुलिस वाले पे एफआईआर सब कुछ हो चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पे। ठीक।